हमारे यहाँ स्ट्रांग औरत इतनी अच्छी औरत नहीं होती, और जो अच्छी औरत होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो कमज़ोर होती है। सो उसके लिहाज से किरदार अजीबो-गरीब से कुछ ऑफ़र होते हैं मुझे बाज़ औक़ात, लेकिन मैं उन तमाम को ना करती हूँ। मैं जिस दिन कहते हैं आपको ना करना आ जाए ना, आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा मुश्किलात हल हो सकते हैं। नाम मैंने बाद में सुना था, पहले मैंने कहानी सुनी थी, और एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि गुनाह होगा तभी तो थानेदारनी की या थानेदार की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगी अंदर, राइट? सो इट मेक्स सेंस। देखें जी, देखें, एक गहराई में जाने के लिए एक गहराई में जाने के लिए दूसरी गहराई को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। फिर तो वो गहराई क्या जो आपने ख़त्म कर दी, इसका मतलब वो पहचान कुछ थी ही नहीं। यानी आपका अपना सेल्फ कुछ था ही नहीं, कि आपने उससे ख़त्म किया और दूसरे को आपने 4 दिन में अडॉप्ट कर लिया। फिर उस पर काम किया, फिर उसको ख़त्म कर दिया, फिर तीसरा उठा लिया। ये तो कोई अगेन माफ़ी के साथ जिन लोगों का ये मानना है, यकीनन उनके साथ ये होता होगा, क्योंकि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, राइट? तो हम हर किसी का अलग इंटेलेक्ट है, अलग माइंडसेट है, अलग चीज़ों को करने का अंदाज़ है, और अपने वो तजुर्बात हैं जिनसे हम गुज़रे हैं। और फिर उनके साथ हम हर रोज़ नए अंदाज़ में शेप अप होते हैं। ये नहीं कि जो मैंने तब सीख लिया था वही अभी है। अब उसके बाद इवन इस इंटरव्यू के दौरान क्या पता मैं कोई ऐसी बात कह दूँ जो अभी बनने वाले हो फ्यूचर में मज़ीद, उस पर असर डाले, राइट? या आप ऐसी कोई बात कह जाओ जो मैं बाद में शाम में बैठ के सोचूँगी कि यार उसने कितनी प्यारी बात कही थी, मुझे उस पे अमल करना चाहिए। सो मैं ये नहीं मानती। लोग कहते हैं कि इस किरदार के साथ मैं घर गया तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उससे बाहर निकलना, ये वो। मैं ये सोचती हूँ, अक्सर अपने आप से पूछती हूँ कि या तो मैं फिर अच्छा एक्टर नहीं हूँ, क्योंकि अच्छे एक्टर से ये बात कर रहे हैं, तो या तो मैं वो नहीं हूँ, या फिर मेरे में कोई और मसला है, कोई और चीज़ है। मैं अलग तरह से सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो जिस टाइम यूनिफ़ॉर्म, अभी इसी कैरेक्टर की बात करते हैं गुनाह की, मैं जिस टाइम यूनिफ़ॉर्म चेंज करती हूँ, आई एम बैक टू राबिया। आई एम थिंकिंग अच्छा मैंने घर जाके भी क्या करना है, अच्छा मैंने ये खाना है, मैंने वो करना है, मैंने ये पोएट्री पढ़नी है, मैंने ये करना है। सबिया इज़ डन। हाँ, जब मैं आती हूँ सुबह, मैं यूनिफ़ॉर्म पहनती हूँ वापस, सबिया, राबिया इज़ बैक बेसिकली इन दिस यूनिफ़ॉर्म इन अ न्यू कैरेक्टर। ये राबिया है जिसको ये 5 दिन के लिए ये एक टास्क मिला है कि तुम ये बन जाओ। तो मैं ऐसे काम करती हूँ और मुझसे ऐसे ही होता है, क्योंकि मैंने कोई अदाकारी की तालीम हासिल नहीं की, मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी। जो मुझे खुद समझ आती है मैं वो करती हूँ, और प्रोजेक्ट्स में कम इसलिए नज़र आती हूँ क्योंकि मैं शुरू से कम काम करने को चुनती हूँ, तरजीह देती हूँ। उस किरदार के पास बोलने को कुछ हो, क्योंकि मैं आम तौर पे मैं स्मॉल टॉक नहीं कर सकती। मैं अभी आपके सवालों से आपने अंदाज़ा कर लिया होगा मेरे जवाबों से, मैं छोटा जवाब नहीं दे सकती। अभी मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटा जवाब दूँ, मेरे लिए मसला है। सो जिस किरदार के पास लाइन्स ही नहीं है, चलो या तो वो बोल नहीं सकता, आई अंडरस्टैंड, लाइन ही नहीं है। अगर लाइन है तो ये कैसी लाइन्स है, चाय ले आओ, पानी ले आओ, उठ जाओ, बैठ जाओ, अच्छा ऐसा हो गया, नो आई कांट। अगर मैंने मिसाल है राबिया को उसमें डालना है, तो राबिया जाएगी नहीं भाई उस किरदार में, उस बॉक्स में राबिया नहीं जा सकती, क्योंकि वो बॉक्स इतना खाली है। आप समझ रहे हैं जो मैंने शुरू में बात की थी कि राबिया को मैंने उस यूनिफ़ॉर्म में डालना है, तो उस यूनिफ़ॉर्म, जिस तरह राबिया में इतनी अहलियत होनी चाहिए कि उस यूनिफ़ॉर्म में जा सके, इस तरह उस यूनिफ़ॉर्म में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो राबिया को ले सके। तो इन दोनों को लेके चलना होता है मुझे। प्लस मुझे ये पसंद नहीं है कि हमारे यहाँ खाली शक्ल पे आपको कास्ट करेंगे। मैं शक्ल वाली चीज़ पे नहीं जाती। अगर मुझे पहला फ़ोन ये आता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, इसके लिए आपको फ़ोन कर रहे हैं, अब जो भी उनके दिमाग में चीज़ होती है, एंड इट्स लाइक अगर लड़की खूबसूरत चाहिए तो फिर तो मॉर्निंग आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे काम का बताओ ना, पोटेंशियल क्या है, किरदार के पास क्या करने को है। सो इस तरह कुछ 2-3-4 चीज़ें और होती हैं जो मैं देखती हूँ। आपको कोई चीज़ नहीं देखनी और आप नहीं देख रहे, तो फिर वो रेटिंग्स कहाँ से आ रही हैं? आपको लगता है कि आपका हर प्रोजेक्ट बनाने वाला, एक ड्रामा बनाने वाला, वो जाके खरीदता है हमेशा व्यूअरशिप? आई डोंट थिंक सो। कैसे हम होता है? हाँ, बहुत लोग खरीदते हैं, लेकिन यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं खरीदते। तो क्या वजह है कि इतनी फ़ज़ूल चीज़ें जिनके ऊपर बन रहे हैं ड्रामास, वो बिक रहे हैं? तो ये तो हम बेसिकली हम झूठ बहुत बोलते हैं। तो ये झूठ का हमारा मुँह बोलता सबूत है। हम देखते वही हैं कमरे बंद करके, फ़ोन को पकड़ के, रातों को, दिन को, जब भी। लेकिन हम कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये माशरे में ये बुराई है, लेकिन वो सब बुराइयाँ हमारे अपने अंदर भी होती हैं। तो हम उन पे काम नहीं करते, लेकिन कहते हैं हाँ, ये बाहर बहुत है। सो ये तो हमें अपनी गिरबानों में झाँकना चाहिए। आपका टीवी नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, नहीं।
आपका टीवी आई थिंक आपके माशरे की अक्कासी करता है, वाइस वर्सा। जो टीवी पे चलता है वो माशरे में, जो माशरे में वो टीवी पर है। ये इस तरह से चल रहा होता है साथ साथ पैरेलल। ऑफर्स तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो अगर आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं तो ऑफर्स तो आपको आती हैं, वो तो आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है हर शोबे का और हर मुल्क का अपना एक फोटो है कि आपकी कामयाबी किस चीज़ में है। हमारे लोग ड्रामाज में देर अमेजिंग, देर गुड, इवन क्रॉस द बॉर्डर लोग ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क के ड्रामाज अमेजिंग है। हमारा डायरेक्टर बड़ी प्यारी स्टोरी बताता है, पत्थर के पास बैठा हुआ बंदा दिखाएगा, जेन्युइन रियल स्टोरी दिखाएगा, ग्लैम या बड़े बड़े मशीनों से बनी हुई चीज़ नहीं दिखाएगा। फिल्म इज़ ऑल अबाउट मनी, यू नो। आप उसमें पैसा चाहिए, उसमें आपको वो चीज़ें चाहिए जिस पर आपने शूट करना है। आई मीन मैनी अदर थिंग्स, पोस्ट प्रोडक्शन, आई मीन गुड एक्टर्स, सो मेनी अदर थिंग्स। वी डोंट हैव इतने रिसोर्सेज नहीं है भाई हमारे पास। तो अच्छी बात है ना, जो चीज़ है, अगेन एज ए सेड, अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को लेकर चलें। हमारी स्ट्रेंथ है ड्रामा टेलिंग, व्हाई नॉट, इस पर काम करें। फिल्म नहीं है भाई हमारी स्ट्रेंथ, तो क्यों आपने उसका हिस्सा बनना है?